करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालम् वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् यन्नखेन्दुरुचिर्ब्रह्मा ध्येयं ब्रह्मादिभिः सुरैः गुणत्रयमतीतं तं वन्दे वृन्दावनेश्वरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकौचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमतिनिखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। श्रीहरि। श्री भगवान का ध्यान दो तरह से होता है। एक होता है अभ्यास से, अभ्यास के फलस्वरूप। दूसरा होता है आसक्ति से, प्रेम से। इन दोनों में बड़ा अंतर है। अभ्यास से होने वाला ध्यान करना पड़ता है और प्रेम से होने वाला ध्यान बरबस होता है। इसलिए ध्यान करने वाले पुरुष को अपने इष्ट देव का प्रेमी होना चाहिए। इष्ट में प्रेम होगा तो जहां तहां जब तक ये आवश्यक नहीं है कि इष्ट के ध्यान करने वाला एकांत में बिना कोलाहल के स्थान में अलग बैठे। ये ध्यान का नियम है कि एकांत स्थान हो, निर्जन हो, जहाँ की भूमि समतल हो, ऐसा आसन हो कि जो बहुत न नीचा हो न ऊंचा हो, शरीर सीधा रहे, दृष्टि स्थिर रहे, दूसरे का अवलोकन न हो, दुर्गंध जहाँ न हो, कीड़े मकोड़े न हो, इत्यादि ये ध्यान के उपयुक्त सामग्रियां हैं और ये होनी चाहिए। पर ये हैं अभ्यास वाले ध्यान के लिए। जहाँ ध्यान में विघ्न पड़ने पर ध्यान छूट जाता है, उस ध्यान के लिए। जहाँ ध्यान करना पड़ता है और ध्यान के उपयोगी सामग्रियों का, साधनों का संग्रह आवश्यक होता है, जहाँ विघ्न का भय है, जहाँ ध्यान छूटने की आशंका है, वहाँ इन सब चीजों की अति आवश्यकता है और ये सभी उपयोगी हैं। परंतु जो ध्यान किसी अनुरक्त पुरुष का अपने प्रेमास्पद में होता है, उस ध्यान के लिए किसी समय की, किसी स्थान की, किसी सामग्री की अपेक्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि वो ध्यान बरबस होता है। माने वृत्ति वहां लगानी नहीं पड़ती, बरबस खिंच जाती है। भगवती सीता को श्री रामचंद्र का ध्यान करना पड़ता था क्या? बिल्कुल नहीं।
भरत जी को क्या भगवान राम का ध्यान करना पड़ता था? वो तो जहां तहां जब तब जिस किसी अवस्था में हो उनके सामने, उनकी आंखों के सामने, उनके मन के सामने निरंतर राम रहते थे। तो ये नियम है कि जहां प्रेम बढ़ा हुआ होता है, जहां अनुरक्ति बड़ी प्रबल होती है और एकांत होती है, वहां उस अनुरक्ति वाले पदार्थ का ध्यान स्मरण करना नहीं पड़ता। वह बरबस होता है, अपने आप होता है और कहीं भी जाते हुए, भटकते हुए मन को वो खींच लेता है। मन को सब तरफ से हटाकर एकत्रित कर वृत्तियों को जुटाकर लगाना आवश्यक जहां होता है वहां अभ्यास है, और वही सबके लिए उचित है, क्योंकि वृत्तियां बिखरी हुई हैं। और जहां कहीं किसी ने भगवान के अनुराग को पा लिया और चित्त अनुरागी हो गया, वो अनुरागी चित्त में फिर आवश्यकता नहीं होती इस बात की कि वो अपने उस ध्येय पदार्थ का, ध्येय देवता का, इष्ट का वो मन लगाकर ध्यान करे। मन हटा हुआ हो तब न मन लगावे। श्री उद्धव जी ने कहा गोपियों से कि तुम भगवान का ध्यान करो, योग साधो। तो उन्होंने कहा कि वियोग हो तब न योग साधें, वियोग हो तब न योग करें। जहां नित्य संयोग है वहां योग साधन की अपेक्षा और आवश्यकता कैसी? तो जहां चित्त अत्यंत अनुरक्त रहता है उस चित्त में स्वाभाविक जिसका उसे ध्यान करना है वो आके बसा रहता है। तो ध्यान तो वो कराता जबरदस्ती, वो कभी कभी इस प्रकार की चेष्टा लोगों की होती है घर वालों की, मित्रों की होती है कि ये थोड़ा सा बाह्य दशा में आवे, व्युत्थान इसका हो तो कुछ काम काज की सलाह करें इससे, और वो भी कभी शायद चाह भी ले कुछ क्षणों के लिए ये ध्यान छूट जाए, पर उसके वश की बात नहीं रहती। वो ध्यान छूटता नहीं, और ये आवश्यक नहीं। एक और विशेष बात है, ये आवश्यक नहीं है जिसको देख लिया उसी का ध्यान हो, ये आवश्यक नहीं है। आसक्ति जो है ये रूप की परवाह नहीं करती, मने आंख का विषय रूप है, आसक्ति रूप की परवाह नहीं करती। वो तो अगर कहीं सुन भी लिया, कहीं सूंघ भी लिया, किसी प्रकार से भी कोई भी ऐसी एक चीज हो जाती है जो आसक्ति की उत्पत्ति और वृद्धि के लिए पर्याप्त होती है। तो ऐसा भी होता है
देखने पर भी आसक्ति न हो, और ऐसा भी होता है कि बिन देखे ही आसक्ति हो जाए। यूं तो श्री रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी थी, उनके लिए देखने का कोई प्रश्न नहीं, परंतु उन्होंने कुंदिनपुर में तो कोई भगवान को देखा नहीं था, केवल सुना था, भगवान के गुणों को सुना था और अत्यंत अनुरक्ति हो गई उनकी। तो इस उदाहरण से, और ये उदाहरण तो घर घर में है, अब तो वो चीज लुप्त होने लगी। हमारे यहाँ पहले था पातिव्रत सतीत्व, राजपूताने की बात है, एक लड़की का वागदान हो गया, सगाई हुई, और उसके बाद उसका वो भावी पति रण में मारा गया, वो लड़की सती हो गई। उसने कहा कि वागदान जो हो चुका था मेरा, लोगों ने समझाया कि ब्याह नहीं हुआ था, जब तक ब्याह न हो तब तक तो कोई बात नहीं। उसने कहा कि वागदान ब्याह से कम थोड़े ही। तो उस लड़की ने कभी उस पति को देखा नहीं था, पर उसमें इतनी उसकी अनुरक्ति थी कि उसने प्राण छोड़ दिए। और ये है ही, जब सगाई हो जाती है तो कोई पति को, आजकल तो फोटो देखते हैं, पहले फोटो कौन देखते थे? माता पिता ने जहाँ संबंध कर दिया वो कर दिया, और जहाँ वो वागदान हो गया उसके बाद उस अनदेखे हुए पति में और अनदेखी हुई पत्नी में विवाद नहीं हुआ। वो जो अनुराग था वो क्या कम होता था? इसलिए ये आवश्यक नहीं अनुराग के लिए कि किसी स्वरूप को देखे ही। ये तो ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने, भक्तों ने, संतों ने जिन भगवान के गुणों की चर्चा की है, उनको सुन सुनकर, उनका मनन करके अत्यंत अनुराग अपने आप हो जाता है, और वो होना चाहिए। और अनुराग हो जाने के बाद ये नियम है कि फिर ध्यान करना नहीं पड़ता। वो चित्त जो है बरबस खिंचता है, ये अनुराग का नियम है। जिस किसी वस्तु में अनुराग हो जाए वो चीज चित्त में आकर बस जाती है। तो चित्त में बसी चीज का ध्यान कैसा? वो तो बस गई। हृदय बसी वह माधुरी मूर्ति, उर बिच आन अड़ी। बोले भाई निकालें भी कैसे? वो माधुरी मूर्ति जो है वो केवल हृदय में बस ही नहीं गई, वो भगवान तो त्रिभंगी है ना, हृदय में अड़ गए, कहीं अटक गए, फंस गए। अब उनको निकाला भी कोई चाहे तो निकाले कैसे? वो तो अड़ गए। और यूं भी भगवान बड़े अड़ियल होते हैं। जो प्रेमी भगवान हैं, प्रेमियों के भगवान, ये भगवान तो एक ही हैं, पर वो जिसका जैसा भाव होता है उसी के अनुसार उससे भगवान व्यवहार करते हैं। जो अदा करते हैं उनसे वो भी अदा करते हैं। प्रेमी अदा करते हैं तो उनके लिए कभी कभी भगवान भी अड़ियल बन जाते हैं। तो उर बिच आन अड़ी,
तो जहाँ हृदय में भगवान की मूर्ति, भगवान का श्री विग्रह स्वयं भगवान आकर के अड़ गए, वहां फिर ध्यान कैसा? तो ये चाहिए भक्त को, साधक को, और ये असंभव चीज नहीं है कि भगवान को हृदय में बसाकर और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे जिसमें वे निकल न सकें। और ये स्थिति एक ही है कि अपना सारा मोह जो है, मोह कहने में आपत्ति नहीं है यहाँ पर। भगवान में मोह, इस सारे मोह का नाशक। जैसे भगवान के जन्म का ज्ञान सारे जन्मों का नाशक, इसी प्रकार भगवान का मोह सारे मोह का नाशक। तो भगवान में जैसे माँ का बच्चे में मोह होता है, पति का पत्नी में मोह होता है, पत्नी का पति में मोह होता है, इसी प्रकार से भगवान में मोह हो जाए तो फिर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते जो मोह का पदार्थ है भगवान, वो सदा सर्वदा सामने रहेगा, हटाया नहीं हटेगा। मोह का पदार्थ हटाया नहीं हटता। हम लोग कहते हैं ना, बोले क्या करें, बहुत चेष्टा करते हैं, जगत को भुलाना चाहते हैं, घर वालों से मन हटाना चाहते हैं, धन में, संसार की वस्तुओं में चित्त नहीं लगे, ऐसा चाहते जरूर हैं, पर क्या करें, हटता नहीं। क्यों नहीं हटता? कि मोह से वो वस्तुएं मन में फंस गई, उनमें मन नहीं लगा है, उनमें मन तो कहीं पहले लगा था। अब तो क्या है कि मन में वो आबसे, मन कहीं किसी में जाता हो तो कोई मन को ले भी आवे, पर मन ही में वो चीज आ बसी तो मन को हटावे कैसे? हटाना तो उनको है, मुश्किल है ना। इसलिए इसी प्रकार से अगर भगवान मन में आ बसे तो भगवान में मन लगाना नहीं पड़ता। कभी आवश्यकता होती है बहुत, तो भगवान से भले कहना पड़े थोड़ा सा आप हट जाओ तो इतना सा काम मन से दूसरा कर लें। उस समय भी मुश्किल होती है, वो हटना नहीं चाहते, पर हटते भी हैं तो कहते हैं अच्छा हम छिप से जाते तो अपना काम कर लो, हम जाएंगे तो नहीं। एक बार भगवान ने जिस मन पर अधिकार कर लिया, उस मन को भगवान छोड़ते नहीं। इसलिए अगर कहीं उसका मन हटा हुआ सा मालूम होता है कभी, तो वहाँ भगवान छिपे रहते हैं, जाते नहीं। तो जहाँ कहीं उसने ऐसी चेष्टा की दूसरे किसी काम में मन को फंसाए रखें, तो फिर सामने आ जाते हैं। बोले क्यों, तुमने थोड़ी देर के लिए अवकाश मांगा था या बिल्कुल हमको निकालना चाहते हो? ये निकल, ये विशेषता है। माने भगवान का उस चित्त में बसने के लिए अड़ जाना, ये तो ये न तो संभव बात है और न ये बात ऐसी है कि किसी के न हो सके। बस इसमें एक ही बात है कि ऐसी मन की इच्छा होनी चाहिए, बस फिर भगवान आ जाएंगे। और तो रही भगवान के दर्शन की बात, तो यूं तो भगवान के दर्शन नित्य ही होते हैं। मन ऐसा कौन सा समय है, कौन सा पदार्थ है, कौन सी चीज है जहां दर्शन न होते हों? जब सभी कुछ वो हैं, जब सभी में वो हैं, तब फिर भगवान का किसी को दर्शन नहीं होता,
ऐसा मानना ही उसके लिए भूल है। पर भूल हो चाहे, भूल तो है तो सही ही। हम कहाँ मानते दर्शन होते हैं, और अगर हम मानते होते दर्शन होते हैं, सचमुच हम मानते होते कि हमको दर्शन होते हैं सदा सर्वत्र, तो ये बुरा, ये अच्छा, ये हटाने लायक और ये लेने लायक, ये बात क्यों मन में उठती है अलग अलग। दर्शन जब होते हैं सर्वत्र सब जगह, तब तो वही वो हैं। जब वही वो हैं तो फिर त्याज्यग्राह्य क्या है, फिर हे उपादेय क्या है। चाहे व्यवहार में हो, पर हमारे मन पर उसका असर क्यों हो। इसलिए दर्शन होते हुए भी दर्शन नहीं होते। तो जब भगवान ये कृपा करें कि स्वयं अपने आप दर्शन दें। अब कोई भक्त अगर चाहे कि हमें भगवान अमुक रूप में दर्शन दें, वो भी ठीक, और अगर चाहे कि स्वरूप में दर्शन दें, वो भी ठीक। दोनों में ही आनंद है, पर वो उसमें जरा विशेष आनंद होता है। क्यों? उसी के लिए, दूसरे के लिए नहीं। सब जगह सब में तो है ही, पर वहां खास तौर पर उसी के लिए भगवान प्रकट होते हैं, और उसी को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। उसी के लिए खास तौर पर भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। उसमें एक विशेषता होती है उसके लिए, और उस विशेषता को वही समझता है या समझते हैं उसके भगवान, पर उसमें विशेषता होती है। क्यों होती है? सार्वजनिक दर्शन में भी सबके साथ भी वैसा भाव हो सकता है, परंतु उसमें कहीं कहीं अड़चन आती है, और वहां पर उनके साथ खुला स्पष्ट भाव यदि वो ऐसी स्थिति में कर दें तो कोई आपत्ति नहीं होती। मन की बात खुले तौर पर कही जा सकती है, और उसका उत्तर वहां से मिल सकता है। मन एक तो होते हैं सबके पति भगवान, उस नाते हमारे पति भी हैं, और एक होते हैं केवल उसके पति भगवान, तो वो उसके ही होते हैं। ये अंतर है। सबके पति के नाते हमारे पति हैं ही, और वहां होते हैं केवल उसके पति, उसके अपने आराध्य, उसकी अपनी वस्तु, उसकी अपनी संपत्ति। जिस प्रकार से बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी संकोच के भक्त अपने को भगवान की संपत्ति बना देता है। माने भक्त के प्रत्येक वस्तु पर, प्रत्येक चीज पर, मन की प्रत्येक वृत्ति पर, कण कण पर जिस प्रकार से भगवान का अधिकार, उसी प्रकार से इस प्रेम राज्य में भगवान पर भक्त का अधिकार होता है। भगवान पर भक्त का अधिकार होता है, और ये अधिकार, इस अधिकार की स्थापना करते हैं स्वयं भगवान। यद्यपि भक्त इस अधिकार का प्रयोग नहीं करता, यद्यपि प्रेमी भक्त को इस अधिकार का प्रयोग करने में अपने प्रेम में त्रुटि प्रतीत कहीं कहीं पर होती है, किसी किसी प्रेम के स्थल में, नहीं तो प्रेम के स्थल में संकोच नहीं होता। पर वो प्रेम की अवस्था ही ऐसी होती है, विचित्र चीज है ये, कि जहां अपनी इच्छा अलग रहती नहीं। भगवान जिस काम में प्रसन्न है, उसी काम में भक्त को प्रसन्नता प्रतीत होती है, अनुभव उसको होता है, ऐसी अनुभूति होती है।
इसलिए भगवान की इच्छा के विरुद्ध ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग प्रेमी भक्त स्वभाव से नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाए हुए है। परंतु अधिकार होता है, वो कहीं चाहे, अगर उसकी कहीं ऐसी इच्छा हो जाए और वो कहीं अपने अधिकार का प्रयोग कर दे, तो भगवान उसे ये नहीं कि उसने कह दिया इसलिए, भाई कह दिया आप मान लो बेटा से। भगवान को बड़ा सुख मिलता है इसने अपने अधिकार का प्रयोग किया, इसके मन की बात हुई। अरे हमेशा तो ये हमारे मन की करता है, हमेशा ये हमारे मन की करता है, आज इसके मन की हुई। ये बड़ा भारी प्रेम का एक सुंदर स्वभाव है कि प्रेमी अपने मन की न चाहकर प्रेमास्पद के मन की चाहता है। वो चाहता उसी के मन की सारी हुआ करे, क्योंकि इसमें उसको प्रसन्नता होगी। तो अपने मन की बात वो कोई चाहता ही नहीं। तो अगर उसकी मृत्यु हो जाए, नरक में जाना हो, बुरी से बुरी स्थिति हो जाए, इसलिए प्रसन्न होता है वो, क्योंकि प्रेमी है। क्यों? वो अपने प्रेमास्पद के मन की हुई देखता है। प्रेमास्पद के मन की जो चीज, मन की जो बात वो अगर सफल हो जाए तो प्रेमी को महान आनंद होता है, जिस आनंद की कोई सीमा नहीं, जो आनंद ब्रह्मानंद में नहीं मिलता, ऐसा प्रेमी मानता है। इसलिए प्रेमी कभी अधिकार का प्रयोग करता नहीं, पर भगवान प्रेमी के नाते चाहते हैं इसके मन की हो तो बड़ा अच्छा है, इसके मन की हो तो बड़ा अच्छा है। तो यहाँ भगवान में और भक्त में होड़ लगती है, और उस होड़ में भक्त ही हारता है। भगवान चाहते हैं कि भक्त अपने मन की करे, पर भक्त अपने मन की करता ही नहीं, इसीलिए तो वो भक्त है, इसीलिए वो भक्त है। यद्यपि अपने मन की करने का उसे पूर्णाधिकार है, परंतु भक्त की तो भक्ति प्राप्त होने के प्रारंभ में ही ये दृढ़ भावना हो गई कि प्रभु मेरे मन की कोई बात न करना भला, मेरे मन में कभी ऐसी चाह न पैदा हो जो तुम्हारे मन के विरुद्ध हो, और यदि कभी चाह ऐसी उत्पन्न हो जाए तो उसे पूरा करना मत, मेरे मन की बात कभी होने देना मत। तो जो शुरू से इस प्रकार की निष्काम प्रार्थना करता है, ये निष्काम भाव है। बोला मन ये भक्त का निष्काम भाव, वो कहता चीज तो हो, उसकी कामना तो है, पर वो कामना ये है कि हमारे प्रभु के मन की हो, ये कामना। हमारे मन में कोई बात पैदा हो ही नहीं, और यदि हो तो प्रभु की चाह के अनुकूल हो, और अगर कहीं विपरीत हो उसे प्रभु कभी पूरा न करें, ये चाह भक्त की होती है। तो इस चाह को लेकर जब उसके मार्ग की यात्रा आरंभ होती है, तब वो प्रेम के उस दिव्य धाम में पहुंचने पर ये कैसे वो आकांक्षा करे, कैसे वो सोचे कि मेरे मन की भी कोई बात होनी चाहिए। भगवान तो कहते हैं कि तेरे को अधिकार है, तू जो करेगा मुझे मंजूर। ये भगवान जो है ना, प्रेमियों के भगवान, ये स्वतंत्र होकर के भी हो जाते हैं भक्त परतंत्र। ये भगवान का अपना शब्द है, भक्त पराधीन। अपने मुंह से भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत में, अहम भक्त पराधीनो,
भक्त पराधीन ये भगवान का एक नाम है और उनका अपना रखा हुआ भक्त पराधीन। भक्त भक्तिमान एक जगह कहा, भक्त भक्तिमान श्रीमद् भागवत में आया। भगवान जो हैं ये भक्त के प्रति भक्तिमान हैं, भक्त की भक्ति करने वाले हैं। ये भगवान का नाम है श्रीमद् भागवत में, भक्त भक्तिमान। ये भगवान का नाम है भक्त पराधीन। तो भक्त पराधीन भक्त भक्तिमान होने पर भी क्या भक्त कभी भगवान को अपने अधीन मानता है? क्या भक्त कभी भगवान मेरी भक्ति करें ये चाह करता है? यद्यपि उस प्रेम की दशा में बहुत बार ये विस्मृति हो जाती है और विस्मृति होना आवश्यक भी है। विस्मृति कौन सी बात की कि भगवान को अपने अधीन नहीं बनाना चाहिए, ये बात भक्त भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? कि भक्त में, प्रेमी भक्त में, प्रेम की प्रगाढ़ावस्था में अगर किसी तरह की संकोच की चीज किसी तरफ से भी हो तो वो प्रेम के प्रकाश में बाधक होती है। इसलिए प्रेम का स्वभाव है कि वहां पर वो सब प्रकार का मान, संभ्रम, संकोच निकल जाता है, निकल जाना चाहिए। इसलिए वहां विचित्र एकत्व की स्थिति होती है। वो एकत्व न तो वैसा है कि जिसमें दोनों में पूर्ण ऐक्यत्व हो गया हो, वो द्वैत न रहा हो, और न अज्ञानियों वाला द्वैत ही वहां पर है। तो एक दूसरे को अपना आप समझता है, इसलिए वहां कोई संकोच नहीं। तथापि भक्त का स्वभाव ऐसा होता है स्वाभाविक, यदि भगवान भक्त की भक्ति करें और भगवान यदि भक्त की सेवा करें तो प्रेम में भक्त को इस बात का पता नहीं लगता और करते ही भगवान सेवा। वो तो अब भी करते सेवा हम लोगों की, सबकी, कहीं माँ के रूप में, कहीं बाप के रूप में, कहीं पत्नी के रूप में, कहीं नौकर के रूप में, कहीं पुत्र के रूप में, कहीं दास के रूप में। कौन सेवा करता है? ये भगवान ही करते हैं। ये व्यापक बात। पर वहां पर प्रेम में, प्रेम राज्य में अगर भगवान अपने प्रेमी भक्त को प्रेमास्पद समझकर उसकी सेवा करें और उसकी सेवा में उन्हें सुख मिले तो भक्त को, प्रेमी को उस समय पता नहीं लगता कि ये सेवा करते हैं, क्योंकि वहां उनको सुख मिल रहा है। परंतु उसको अगर होश हो जाए कि ये मेरी सेवा करते हैं तो सहन न हो। वो तो एक जरा ध्यान में रख के सोचिए कि क्या अवस्था है। भगवान प्रेमी अपने भक्त की उसे प्रेमास्पद मानकर सेवा कर रहे हैं, तो ऐसी सेवा कर रहे हैं जो भक्त को स्वीकार नहीं करनी चाहिए। परंतु भक्त को पता नहीं है मेरी सेवा कर रहे हैं। क्यों पता नहीं है? अज्ञान है। वो क्यों पता नहीं? सो रहा है। बोले ना, वो देख रहा है भगवान के चित्त की सुखमय स्थिति को। भगवान सुखी हो रहे हैं, अपना प्रेमास्पद सुख पा रहा है। इस सुख से वो इतना सुखी होता है कि भूल जाता है इस चीज को कि भगवान मेरी सेवा कर रहे हैं। अगर कहीं होश हो जाए उसको, तब तो वो बहुत ज्यादा दुखी होगा। उसको होश हो जाएगा ये भगवान ने मेरी सेवा की, तब तो उसके मन में बड़ा संकोच होगा। पर उसे तो पता नहीं, और पता इसलिए नहीं है कि उसको सेवा से उसको सुख मिल रहा है। भाई पैर दुखते थे
और हम सो गए, भगवान ने आके पैर दबाए, बड़ा आराम मिला, इसलिए भूल गए भगवान सेवा कर रहे हैं। तो नहीं, इसलिए भूल गए कि पैर दबाने में भगवान को जो सुख हो रहा है, उस सुख से इसका सुख इतना बढ़ गया है कि क्या क्रिया हो इससे उसका उसे ज्ञान नहीं है। ये प्रेम की स्थिति है। तो ऐसी अवस्था में भगवान के द्वारा सेवा भी होती है, पर ऐसी अवस्था में कहीं कहीं पर भगवान पर अधिकार का प्रयोग भी होता है। कैसे? अधिकार के प्रयोग में भगवान को सुख मिलता है। उदाहरण के लिए, भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के बेटा बनकर के आए। अब मां के पास एक चीज है, वो है वात्सल्य, और वात्सल्य का विकास जो है रसास्वादन, ये केवल दूध पिलाने से नहीं होता। अगर कहीं लड़का ऊधम कर रहा हो, बिगड़ रहा हो, उसको डांटने में, आंख दिखाने में, लाठी दिखाने में भी होता है वात्सल्य। बैर नहीं है वहां पर। मां का मन जो कभी आतुर हो उठता है लड़के को डांटने के लिए, वो क्यों? अत्यंत वात्सल्य का वो भी एक विकास है, एक प्रकाश है। जैसे गोद में रखना, लाड चाव करना, दूध पिलाना, सेवा करना, सुलाना, ये सब वात्सल्य का प्रकाश है। उसी प्रकार से आवश्यकता होने पर डांटना, चपत भी लगा देना, बांध भी रखना, और कहीं कहीं पर जहां तक सह सके वहां तक खाने को भी न देना, ये भी वात्सल्य का विकास होता है। ये जानता है वो वात्सल्यवती मां का हृदय, हम नहीं जानते उसको। इस प्रकार की लीला करते हैं कि जिससे उस रस का विकास हो। तो जैसे भगवान भक्त सेवा करते हैं, उस समय भक्त भूल जाता है इस चीज को कि ये मेरी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार जब भक्त प्रेमी भक्त भगवान को मारने दौड़ता है, तो मैं भी भूल जाता है इस बात को कि मैं भगवान को मार रहा हूं। ये न हो तो रस का विकास न हो। अगर वहां पर ठीक ध्यान रहे कि भगवान है, तो यशोदा में खड़ी हो जाएगी हाथ जोड़ करके। तो वहां ये भगवान स्वयं इस प्रकार की चेष्टा करते हैं। तो कभी उसको अगर ये बात मालूम पीछे भी हो जाएगा, अरे मैंने भगवान को मारने के लिए चेष्टा की, तो बड़ा संकोच होगा, बड़ा दुख होगा। तो ये है भक्त का अधिकार। अधिकार में अपना मानती कि तू जाएगा कहां। वहां श्रीमद् भागवत में बीच बीच में व्यास भगवान ने बांसने वालों को चेतावनी भी दी है कि भाई जो सब में व्याप्त है, जो सब जगह व्याप्त है, जिसमें सारा संसार है, उसको मैया बांधती है। उसको थोड़े से घेरे में घेर करके मैया रस्सी से बांधती है, और बांधती है और बंधते भी हैं वो। वहां भी ऐश्वर्य का प्रकाश है। जिस समय मैया बांधती है, उनकी कमर उतनी की उतनी है। मैया हाथ से टटोलती है कि इतनी रस्सी मैंने लगाई, 2-2 अंगुल छोटी हो गई, तो कहीं इसकी कमर बढ़ तो नहीं गई। तो देखी टटोल करके कमर उतनी की उतनी, जरा सी भी कमर 5 इंच भी बढ़ी नहीं, रस्सी छोटी क्यों? तो वहां ऐश्वर्य का प्रकाश भी है, पर मैया को ऐश्वर्य का पता ही नहीं है। वो सोचती है कि मेरी गांठ लगाने में कोई भूल होती होगी, नहीं तो ये तो अभी मैंने इसकी कमर में करधनी पहनाई, वही तो कमर है और वही मैं हूं। करधनी आगे रस्सी नहीं आती, इसका क्या मतलब है? ये मेरी कोई भूल है, ये थोड़ा दूसरा आ गया, ये थोड़ा बढ़ गया, ये तो वो का वो है। ये मेरे से गांठ लगती नहीं थी, मैं थक गई
ये इतनी दौड़ती दौड़ती और फिर इसको बांध रही हूं, मुझे मन में दुख भी होता है, तो मेरे मन से ये भूल हो रही है, नहीं तो ये तो वो का वो। अगर कहीं भगवान का उस समय ऐश्वर्य प्रकाश हो जाएगा, ये तो सर्वव्यापी, सर्वांतर्यामी, सर्वतो चक्षु और सबको अपने पेट में समाये हुए जो अंतर्यामी महापुरुष है वो है, तब तो वो रस्सी थोड़ी बांधे। रस्सी बांधना अगर छोड़ दे, कि जो वात्सल्य का विकास हो रहा है, लड़का बिगड़ न जाए, मेरा लड़का कहीं उद्दंड हो गया तो बिगड़ जाएगा, ये दुख पावेगा, नाम बदनाम करेगा माँ बाप का, बड़ा उद्यमी हो गया, बड़ा उद्दंड हो गया, इसे ठीक करना है। ये जो ठीक करने की वृत्ति है मैया की, ये वात्सल्य का एक प्रकाश। ये अगर किसी ऐश्वर्य के विकास से बंद हो जाए तो जो रस भगवान पी रहे थे वात्सल्य का, उनका पीना बंद हो जाए, भगवान का स्वाद बीच में रह जाए, वो तो बड़े स्वाद के लोलुप हैं भगवान। जहां कहीं प्रेमी की चीज देखते हैं, बस वहीं उनके स्वाद की लालसा जाग उठती है, और कहीं नहीं जागती। तो इसलिए इस प्रेम में मैं ये कह रहा था कि उसका अधिकार भी है, पर उस अधिकार का प्रयोग होश हवास में कभी भक्त करता ही नहीं, और बेहोशी उसे होती नहीं। पर जब कभी भगवान लीला का संशोधन कराना चाहते हैं, तब छिप जाते हैं, तो फिर वो प्रेमी प्रेम को देखता, भगवान को नहीं देखता। वहां पर उसके द्वारा ऐसी मधुर मनोहर लीलाएं क्रियाएं भक्त के द्वारा होती हैं, उससे दोनों को सुख मिलता है, भगवान को भी और भक्त को भी। ये बड़ी आश्चर्य की बात आप लोग सुन रहे होंगे कि भगवान को सुख मिलता है, और भगवान के सुख के लिए मैया ऐसा करती है। यही प्रेम की उपस्थिति, जहां भगवान में भी सुख की आकांक्षा दिखाई दे, और जहां भगवान के भी सुख की आकांक्षा हम पूर्ण कर सकें, ऐसी चेष्टा करें, ये प्रेम है। और इस प्रेम को भगवान इसी रूप में स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। वो इसको बोले, हम इतने बड़े, और तुमने क्या ले आए हमारे सामने, इतने बड़े हम, तो तुम्हें तुलसी का पत्ता लेकर के आकर बोले पहले इसको खाओ भगवान। क्या ये भगवान नहीं कहते? उस तुलसी के पत्ते की जितनी भूख लगी होती है भगवान को, उस प्रेमी के दिए हुए, उसमें किसी की नहीं लगती हो, क्योंकि उसी के लिए उनको भूख लगती है। बेभूख वाले को भूख लगती उसी के लिए, उनमें कभी भूख है नहीं। उनमें तो भूख पैदा करता है वो प्रेमी का अपना भूखा मन, उसमें तो मिलने की आकांक्षा पैदा करता है भक्त का, प्रेमी का मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल चित्त। इसलिए इन सब चीजों को भगवान स्वीकार करते हैं, भली बात अंगीकार करते हैं। तो ये तो मैं प्रेम की कुछ आगे की बात कह गया। कह मैं ये रहा था कि ध्यान अगर प्रेम युक्त ध्यान हो, प्रेम वाला ध्यान हो, आसक्ति वाला ध्यान हो, तो उसमें बड़ी सरलता होती है अभ्यास वाले ध्यान की अपेक्षा। मनुष्य बहुत से कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि वे ध्यान लगता नहीं। जब ध्यान करने बैठते हैं तो न मालूम कहाँ कहाँ की बात याद आती है। ये बात ठीक है। क्यों ठीक है? कि ये चित्त हमारा है ना, इस पर अनंत संस्कार पड़े हैं, सबके चित्त अंकित है। जब हम मन से किसी जगत के काम में लगे रहते हैं, तब तो वो नया काम रहता है सामने, तो जो पुराने चित्र अंकित हैं वो सामने आते नहीं। और जब हम जगत के किसी काम को छोड़कर सब कामों को भगवान का ध्यान करने बैठते हैं, तो जगत में तो मन इस समय रहा नहीं और भगवान में लगने का अभ्यास ही हुआ नहीं। तो क्या करता है, वो मन की जो फिल्म है वो चित्रों को, जो पुराने चित्र हैं उनको दिखाना शुरू कर देती है। तो वहां पर
अगर घबरा जाए साधक तब तो गया, वहां पर मन पर डंडा लेके बैठ जाए, इन चित्रों को बंद करो, इनको बंद करो, और तुम्हें ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसको देख के तुम मुग्ध हो जाओगे। ये लालच भी दे, भय भी दिखावे, लोभ भी दिखावे। कुछ दिनों में ये जो मन है ये फिर उसी को लेने लगेगा, फिर भगवान मन में आ जाएंगे, ध्यान आ जाएगा। इसमें ये अभ्यास है, ये अभ्यास है। और जहां प्रेम है, रति है, वहां तो खिंचता है मन, वहां मन उबता नहीं, वहां मन को लगाना नहीं पड़ता। इसलिए साधकों को दो तरह की चीज है उनके सामने, आसक्ति की और अभ्यास की। जिनका चित्त आसक्ति की ओर है उनको जल्दी कामयाबी होती है और सरसता से होती है। जिनका चित्त अभ्यास की ओर है वो भी अगर चित्त अभ्यासी हूं तो जल्दी हो जाता है, परंतु उसमें कुछ पहले पहले नीरसता है, कुछ कठोरता है, कुछ रस का अभाव सा है। इसलिए सहज चीज जो है वो आसक्ति है, भगवान में आसक्ति उत्पन्न करे। इसीलिए ये सारा लीला गान है। ये जो कहा है श्रीमद आचार्यों ने और बड़े बड़े ऋषियों ने, लीला भगवान क्यों करते हैं? इसलिए कि उस लीला को सुन सुनकर कह कह कर मन में भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न हो, जिस प्रीति से भगवान जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। तो लीला कथा का जो गान है, श्रवण है, ये करता है मोह का नाश असली। इसीलिए आवश्यकता है लीला कथा की, हरि कथा की। बिनु सत्संग न हरि कथा, यही बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, हो न दृढ़ अनुराग। अनुरक्ति, प्रेम। ये प्रेम नहीं होता मोह के रहते, और मोह का नाश नहीं होता सहज में सूखे अभ्यास से। मोह का नाश होता हरि कथा से। भगवान की लीलाओं का श्रवण, उनका गायन मधुर मधुर, मीठा लगे कान को भी, विषयी पुरुषों को भी। अपने बच्चों में जिनका बड़ा मन रहता है, बड़ा मोह, बड़ी आसक्ति, वे भी कभी भगवान रामचंद्र की और भगवान कृष्ण की सुनते हैं बाल लीला, उन्हें बड़ा मजा आता अपने बच्चों के ऊपर मोह के कारण से, पर बड़ा मजा आता है। तो वो मजा कहीं भगवान से आता है, ये बात मन मान ले सुनते सुनते, तो वो जो मोह था बच्चों में, वो मोह हो जाए भगवान में, तो काम बन गया। तो भगवान में मोह उत्पन्न हो, इससे जगत के मोह का नाश होता है। और मोह उत्पन्न होता है भगवान की माधुरी से, भगवान के सौंदर्य से। इसलिए जो सौंदर्य का, माधुर्य का जो रास्ता है भगवान में आसक्ति पैदा करने का, माने निरंतर भगवान के गुणों का स्मरण करे, उनका सौशील्य, उनका औदार्य, उनकी क्षमा, उनका प्रेम, उनकी दया, उनकी भक्त वत्सलता, उनकी दीन वत्सलता, उनका सौंदर्य माधुर्य। इस प्रकार से निरंतर भगवान के गुणों का स्मरण करे। गुणों का स्मरण करते करते उनमें मोह पैदा होगा, आसक्ति पैदा होगी, तो ये मोह नष्ट होगा। और इस मोह के नाश होने पर वो जो मोह है, जो सारे मोहों का मारने वाला मोह है, भगवान में अनुराग, वो पैदा हो जाएगा। तो इस मार्ग में भी ध्यान है, और वही ध्यान आसक्ति का, अनुराग का ध्यान है। इसी प्रकार भगवान में भक्ति दो प्रकार की होती है। एक वैदिक भक्ति है और एक रागानुगा है। रागानुगा उसे कहते हैं कि जैसे दशरथ महाराज, नंद बाबा, कौशल्या मैया, यशोदा मैया, देवकी मैया, राधा जी, सीता जी, रुक्मिणी जी, ब्रज की गोपियां, ब्रज के सखा, इनका ये जो भगवान के
नित्य प्रेमी हैं, नित्य सिद्ध जो भगवान के अनुसरण, इनका जो प्रेम है उसको कहते हैं रागात्मिका। और इनकी जो हम नकल करके कोई संबंध जोड़कर भगवान से जो भक्ति करते हैं उसे कहते हैं रागानुगा। जो रागानुगा भक्ति है वो होती है प्रेम की, उसमें वैधीपन नहीं है, उसके अंदर बहुत से ऐसे नियम के बंधन नहीं है। प्रेम में प्रेम का नियम है नियम के बंधनों का शिथिल हो जाना, करना नहीं। जो प्रेम के नाम पर नियमों को तोड़ते हैं वो तो अनाचारी होते हैं, दुराचारी होते हैं। प्रेम में, प्रेम के पवित्र प्रवाह में वो नियम टूट जाते हैं और प्रेम अपने आप बहा कर ले जाता है भगवान के पास उसको, इसलिए वहां मौका नहीं चाहिए। तो बिना प्रेमी आदमी अगर कोई नदी में कूद पड़े जिसको भगवान का सहारा न हो वो डूब जाता है। इस प्रकार से भगवान के प्रेम की प्राप्ति जो है ये होती है भगवान के गुण श्रवण से, भगवान में आसक्ति पैदा होने पर। और आसक्ति पैदा होने का उपाय है भगवान की लीलाओं का रात दिन सुनना और मनन करना, याद करना। और इसमें जो ध्यान होता है आसक्ति में वो ध्यान बड़ा सरस होता है। इसीलिए भगवान के जो श्री रूप का ध्यान है उसके अपेक्षा जो बाल रूप का ध्यान ये बड़ा अच्छा होता है। छोटे से बच्चे भगवान हैं, इतना निर्दोष ध्यान है ये, इसमें कहीं पर किसी प्रकार की गड़बड़ी है। इसीलिए शिवजी महाराज जो हैं, साधु जी महाराज, ये आगे का ध्यान नहीं करते, ये बाल रूप में रहते हैं। जब भगवान चलने लगे पैरों तो साधु जी वहां से भाग जाते हैं, ज्यादा से ठुमुक ठुमुक के चले वहीं तक। जब पैरों में पूरा बल आ गया तो भाग जाते हैं। और शिवजी महाराज तो पैरों में चलने तक की बात नहीं रखी, वो तो बस घुटनों चलते हैं, उसी तक का ध्यान करते हैं। ये शिवजी महाराज देखने आए श्री कृष्ण को कब? छोटे से बच्चे थे तब, पीछे नहीं। इसलिए आता नहीं, इसमें बुद्धि भी होगी, इसमें ज्ञान भी होगा, समझदारी भी होगी, फिर तो अपने से उनकी तुलना करने लगते हैं। और ये भगवान सर्वसमर्थ कैसे अज्ञानी बनकर खेल रहे हैं। जब स्वामी जी कह रहे थे ना, बोले मैया और सखियां इकट्ठी हुई, वो कहती है अच्छा लाला बता पेट कहाँ है, पेट तो याद आता है। वो देखता है फिर कहता है ये, बोलता तो नहीं, बोले ये, सब प्रसन्न हो जाते हैं, बोले इसने पेट बता दिया, इतना तो समझदार हो गया, इतनी बुद्धि आ गई। बोले अच्छा कान कहाँ है, तो भूल से उसने उंगली रख दी नाक पर, तो सब लगी हंसने। अरे बोले ये ना, ये कान नहीं, कान ये है। बोले मैया ये कान है। अब फिर पूछने, बोला बता कान कौन से, तो याद करता है कि भाई कान ये कि कान ये, तो बताता कहाँ, बोले अब सीख गया। इन चीजों को देखने आते हैं शिव जी। भगवान ने उठा लिया पहाड़, कौन बड़ी बात की, तो नहीं उठता पीढ़ा, नहीं उठती नंद बाबा की खड़ाऊ, इसको देख करके देवता मुग्ध हो जाते हैं। ये लीला, तो ये बाल लीला का जो ध्यान है, चाहे भगवान रामचंद्र का हो चाहे भगवान कृष्ण का हो, तो दोनों। कल हमसे किसी ने पूछा कि राम बड़े कृष्ण, तुमने कहा कि वो उनसे बड़े और वो उनसे बड़े, और वैसे दोनों एक, छोटे कोई नहीं, छोटे कोई नहीं। तो ये एक आग्रह हो जाता है, बड़ा भ्रम का आग्रह है ये बड़े भ्रम का आग्रह है, लेकिन इष्ट अपना होता ही है, इष्ट अपना होता ही है। इसी प्रकार से ये भगवान के बाल रूप का जो ध्यान है ये बड़ा निर्दोष ध्यान है। इसमें किसी प्रकार की कहीं पर किसी के सामने भी कोई बात कहने सुनने में कोई रुकावट नहीं, कोई विकार की संभावना नहीं, क्योंकि बालक जो है ना स्वयं निर्विकार होता है। बालक को देख करके किसी भी
तरुण पुरुष के मन में छोटे बच्चे को देखकर विकार नहीं आता। क्यों नहीं आता? बात सुन, निर्विकार, इतना निर्विकार बालक है कि उसके अंदर किसी विकार की संभावना नहीं। और जहां वो बड़ा कुछ होने लगा फिर तो बच्चे को छुओ भी मत, बच्चे को मत छुओ। क्यों? कि उसके अंदर विकार की सामग्री के पैदा होने का अवसर आ गया। तो ये सब नियम है, समाज के नियम है, शास्त्र के नियम है और ये आवश्यक है। तो मैं ये कह ही रहा था भगवान के ध्यान की बात। ध्यान जो है ये दो तरह के होते हैं, एक होता अभ्यास का, एक होता अनुराग का। तो जो ध्यान अनुराग का है वो ध्यान सरस है। अनुराग के ध्यान में जितनी सुलभता है उतनी अभ्यास वाले में नहीं। अनुराग के ध्यान में जितना मन खिंचता है, उबता नहीं, उतना अभ्यास वाले में नहीं। लेकिन अगर अनुराग ना हो तो क्या करेगा? अभ्यास अवश्य करेगा। भगवान में मन लगाने की चेष्टा तो किसी प्रकार से किसी अवस्था में भी करता ही रहे। बोले प्रेम होगा तो ध्यान करेंगे, इस आशा पर न रहे। वो तो जिस अवस्था में जो जैसे भी है उसी अवस्था में भगवान की कृपा का, संतों की कृपा का बल अपना सहायक मानकर और लग जाए। बोले पाप नाश होंगे तब भजेंगे, और नाश होने के पहले ही मर गए तो, और नाश होंगे भी कैसे बिना भजन के? भजन न किया तो नाश होंगे भी कैसे? बोले मन वश में होगा तब ध्यान करेंगे। तो मन वश में न हुआ तो मरते दम तक अपने आप, और मन वश में होगा भी कैसे? मन को निग्रहित करने का, वश में करने का, एकाग्र करने का अभ्यास करने से और वैसी वस्तु सामने रखने से। तो ये जगत जो है ना, ये सामने से हट जाएगा। जब कभी भी भगवान का ठीक सौंदर्य माधुर्य सुन करके भी मनुष्य के मन में अगर बैठ जाए, सुन करके भी, सुनकर होता है। किसी ने आके कहा तुम जो व्यापार करते हो व्यापार ठीक नहीं है, इसमें तुमको घाटा हो रहा है, हम देखते हैं। बोले हाँ घाटा तो हो रहा है। तो बोले देखो हम अमुक आदमी ने हमको व्यापार किया, हमने इस बात को देखा तो बड़ा सहज है, यूं यूं होता है और इसमें इतना लाभ होता है। तुमने सुना, श्रद्धा हो गई उसके ऊपर कि ठीक कहता, सत्य बोलता है, और करने लगा तो प्राप्त होगी। तो सुनकर के भी चीज होती है। तो अगर कोई आदमी कहे कि मन वश में होने के बाद ही हम ध्यान करेंगे तो ये ठीक नहीं है। सुनकर समझे कुछ और अपना करने लगे, और दो चीज सामने रखे अपने, दो चीज, भगवान की कृपा मुझ पर है ही और मैं सफल होऊंगा ही, ये दो चीज। अगर मन में संदेह होगा क्या जाने अपने तो निराधार हैं, कोई सहायक तो है नहीं, होगा क्या नहीं होगा क्या नहीं। कल एक सज्जन आए, उन्होंने कहा हमारे गुरु जी तो गए मर, अब हमें कौन संभाले? तुमने कहा कि भगवान तो नहीं मर गए। अगर भगवान हैं और हैं तो तुम विश्वास भगवान पर पक्का करो कि गुरु की अगर आवश्यकता है तो समझेंगे तो भगवान गुरु बन के आ जाएंगे। उनको सब बनना आता है। सर्वभवन समर्थ, ये भगवान का एक नाम है। उन्हें सब कुछ बनने में जो चतुर हैं, बाप बने, बेटे बने, नौकर बने, आकाश बने, पृथ्वी बने, जल बने, सुअर बने, मछली बने, घोड़ा बने, गधा बने, कौन चीज जो नहीं बन सकते? सर्वभवन समर्थ हैं तो वो गुरु बन जाएंगे, इसमें कौन आश्चर्य की बात है? तुम चाहो तो उनको। तो दो बात में हुए, ये बड़े सिद्धांत की बात मैं कह रहा हूं आपसे। इन दो बातों को नहीं भूलेंगे तो कामयाबी होगी और अवश्य होगी। भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा है और मैं अपने प्रयत्न में अवश्य सफल होऊंगा। इन दोनों में परस्पर संबंध है।
भगवान की कृपा है ये अगर हम माने तो साथ माने सफल भी होंगे कि नहीं होंगे, तो कृपा ही नहीं मानी। और अवश्य सफल होंगे और बिना कृपा के हो जाएंगे, यह बात भी ठीक नहीं। कोई भी मनुष्य अभिमान से सफल नहीं होता और कोई भी मनुष्य भगवान की कृपा प्राप्त करने पर सफल हुए बिना रहता नहीं। एक प्रकार का ये सूत्र याद रखने का है। कोई भी मनुष्य अभिमान से सफल होता नहीं और कोई भी मनुष्य भगवान की कृपा प्राप्त कर लेने पर सफल हुए बिना रहता नहीं। इसलिए दो चीज हमेशा अपने साथ रखे, दृढ़ता के साथ मन में, कि भगवान की कृपा मुझ पर है ही और मैं अपने प्रयत्न में अवश्य सफल होऊंगा। तीसरी बात एक और है, वो भी अपने हाथ की है। सफल कब होऊंगा? जब चाहोगे तब। कैसे? कि भगवान की जिस क्षण पूरी कृपा मान लोगे, अनंत कृपा मान लोगे, बस सफल हो जाओगे। भगवान की कृपा मानने में ही कुछ कसर रहती है और संदेह रहता है इस बात में कि अभी तो कृपा मानी है, कुछ दिनों बाद सफल होंगे, मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। मिली जाए बोले अपने तो तय हो गया। कोई कोई भक्त कहा करते हैं बोले अपने तो चिंता नहीं रही, अब चाहे कैसे भी मुक्ति तो अपनी हो ही जाएगी। पर अगर आज हो जाए तो क्या अर्थ है? कोई अर्थ है क्या? किसी की अगर मुक्ति मरने के बाद होना निश्चय हो गया और पहले उसकी हो जाए, कोई आपत्ति तो है ही नहीं, तो पहले क्यों न कर ले? कैसे कर ले? तो ये करे, फिर यहाँ ये करे कि भगवान की मुझ पर अनंत कृपा है और मुझे शीघ्र से शीघ्र भगवान की प्राप्ति होगी। इसका भी कोई प्रमाण कहीं होती भी ऐसे है? बोले हाँ, ये भगवान ने कहा, भवामि नचिरात् पार्थ नचिरात् क्षिप्रम भोज धर्मात्मा क्षिप्रम। ये शब्द इस बात के द्योतक हैं, इस बात की सूचना देते हैं कि भगवान की प्राप्ति बहुत शीघ्र क्षिप्रता के साथ हो सकती है, जल्दी हो सकती है, और वो भगवान कराते हैं। स्वयं भगवान ने कहा, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मैया विशित चेतसां। बस जो चौथा चरण जो है ना इस श्लोक का, वही सारा प्राण है। बाकी चीज तो भगवान को बाध्य है, उनको करनी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है, वो तो कहते हैं। तो पहली चीज वो अपने करने की है, ये चौथे चरण वाली, मई आवेशित चेतसाम। किनको ऐसा करते हैं? जिनका चित्त मुझ में आवेशित हो गया, जिन्होंने पूरा विश्वास कर लिया, जिनके विश्वास में जरा भी किसी प्रकार की भी कमी, कोई संदेह शक की कल्पना, विलंब की कल्पना, अपनी अयोग्यता की कल्पना, अपने अनधिकार की कल्पना, भगवान की शक्ति में योग्यता और अधिकार देखने की कल्पना, ये सब संदेह हैं। ये संदेह भी अगर हो जाए कि भगवान तो सब शक्तिमान है और सूरत भी है, पर मेरे में कमी है, तब भी देर हो जाएगी। क्यों देर होगी? कि क्या वो तुम्हारी कमी इतनी शक्ति वाली है कि शक्तिमान भगवान उस कमी को दूर नहीं कर सकते? तो ये अपने विश्वास की कमी है कि मेरे में बड़ी कमी, जब कमी दूर होगी तो भगवान मिलेंगे। अरे कमी दूर भी कैसे होगी? ये कमी वाला तो जगत है ही। जगत जो है ये अभाव पूर्ण है प्रकृति की दृष्टि से, कभी ये पूरा होता ही नहीं। तो तुम कमी कमी मानते रहोगे तो कमी रहेगी, और कमी रहेगी तो तब तक तुम भगवान से कहते नहीं कि तुम आओ। अभी कमी हमारी, जब मेरी कमी पूरी हो जाए तो आना, इसका ये अर्थ है।
तो अपनी कमी को भूल जाए, अपने अभाव को भूल जाए, अपनी अयोग्यता को भूल जाए, अपने अधिकार को भूल जाए, अपने पाप ताप को भूल जाए। ये सत्य है कि भगवान मिलते हैं निष्पाप होने पर ही, ये सत्य है। तो जो जैसा कहा उपनिषद में, ना वृत्तो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहित, ये सच्ची बात है। ये सब होने पर ही भगवान मिलते हैं। तो इन सब के होने में अगर भगवान करें तो देर कितनी। अगर भगवान ये सब करना चाहें और करें तो क्या देर। मन शुद्ध हो जाए, मन शांत हो जाए, मन निष्पाप हो जाए, ये सब अगर भगवान करें तो कौन देर। इसलिए भगवान पर पूर्ण विश्वास का अर्थ यह है कि किसी प्रकार की भी कमी का जरा सा भी बोध न हो। कमी का बोध न होना ही भगवान के दर्शन का वो उपयुक्त समय है। कमी का बोध न होना और भगवान का दर्शन होना वेदांत की तो यही परिभाषा साक्षात्कार की, जहां अपनी पूर्णता का साक्षात्कार हो गया आत्मस्वरूप के हिसाब से, वही आत्मा की प्राप्ति हो गई। पर यहाँ भक्ति में, प्रेम में इस प्रकार नहीं कह सकते। वहाँ यूं कहते हैं कि भगवान पर पूर्ण विश्वास होना ही इस बात को बताता है कि उसके कोई कमी की भावना नहीं रही। और जहाँ कमी की भावना पूरी मिटी वहाँ भगवान के दर्शन हुए, क्योंकि वहाँ भगवान पर पूर्ण निर्भरता जो है ना, इसका अर्थ यही है कि किसी प्रकार के किसी और चीज की योग्यता अयोग्यता, अधिकार अनधिकार, कमी वेशी का कोई ख्याल न रहे, तब निर्भरता होती है। नहीं तो निर्भरता में कमी है कि इतनी सी चीज हो जाएगी तब भगवान आएंगे। है अपनी कमी तो उसे किसी को भगवान की ओर देखे, अपनी ओर देखना छोड़ दे। हम अयोग्य हैं, हम अधिकारी हैं, हमें प्रेम नहीं, पर हमारे भगवान तो पूर्ण प्रेमी हैं। हमारे भगवान तो हमसे कभी प्रेम के बिना रह ही नहीं सकते। मैं संदेह कहे अपने प्रेम में, तो उनके प्रेम में संदेह क्यों कहे। उनके प्रेम में जहाँ संदेह नहीं किया वहाँ पे प्रेम में संदेह मिट जाएगा, क्योंकि उनका प्रेम हमको प्रेमी अपने आप बना देगा। उनका प्रेम अगर पूरा है तो हम प्रेमी रहेंगे कैसे। इस दृष्टि से ये आसक्ति का जो मार्ग है, ये जो अनुराग का मार्ग है, ये ध्यान के लिए भी और प्राप्ति के लिए भी औरों की अपेक्षा सुगम है, क्योंकि इसमें भगवान का सहारा है। यहाँ नाव मिलती है, बोट मिलता है पार होने के लिए, और वहाँ हाथ मारकर अपने बल पर तैर कर जाना पड़ता है। पहुँचता वो भी है, पहुँचता वो भी, क्योंकि गंतव्य स्थान एक ही है। इसलिए ध्यान का ये सुगम मार्ग, इसको हम लोग अपनाएं तो जल्दी ठीक हो सकता है। हरिओम तत्सत। यह ध्यान के दो मार्ग, अभ्यास और प्रेम, इस विषय का व्याख्यान आज मिति आषाढ़ शुक्ला चतुर्थी वार बुधवार विक्रम संवत 2010 अनुसार तारीख 15 जुलाई 1953 को ऋषिकेश स्वर्गाश्रम गीता भवन के हॉल में प्रातः काल 10:15 बजे करीब कल्याण के संपादक भाई जी श्री हनुमान पोद्दार द्वारा दिया गया। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है अभ्यास वाले ध्यान के अपेक्षा आसक्ति वाला ध्यान सुगम है, और इसका कैसेट संख्या है 226।